तो इससे पिछली वीडियो में हमने बिजनेस की बहुत ही सिंपल और बेसिक डेफिनेशन सीखी थी और आज इस वीडियो में हम बिजनेस की एक डिटेल्ड डेफिनेशन सीखेंगे और इसके साथ साथ बिजनेस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखेंगे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to satisfy the needs of customers and with the motive to earn profits। अब मैं इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करूंगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस नहीं कहा जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनपीओ वे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। बेसिकली वे समाज सेवा करते हैं और सोसाइटी को सर्व करते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक्स, ऑर्फनेजेस, अनाथालय या फिर ओल्ड एज होम्स एक्सेट्रा। इस तरह के और भी बहुत सारे एनपीओज होते हैं। ये प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करते, इसलिए इन्हें बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। एज सिंपल एज दैट। तो बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस में मनी इन्वॉल्व होती है या फिर पैसों का लेन देन होता है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एंड दूसरा रीजन ये है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हर उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है यानी बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यानी कि सेल किया जाता है, और कंज्यूम किया जाता है यानी कि यूज किया जाता है। और इसका मेन पर्पस होता है इनकम जनरेट करना या फिर वैल्यू क्रिएट करना। तो बेसिकली इसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये कहती है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। बेसिकली तुमने इधर से कुछ सामान खरीदा या लिया और फिर इधर बेच दिया या फिर इधर पास ऑन कर दिया, तो इसे ही एक्सचेंज बोलते हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, उन्हें सेल किया जाता है, उन्हें परचेज किया जाता है, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है एंड फाइनली उन्हें कंज्यूम कर लिया जाता है यानी कि यूज कर लिया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज में इस दुनिया की हर एक चीज आ जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स या टेंजिबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा पेन, पेपर, टेबल, चेयर, व्हाटएवर इट इज, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो फाइनली डेफिनेशन का मतलब ये है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है और उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है कस्टमर्स की नीड्स यानी कि उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। और बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। एक बिजनेस किसी इंसान का पेशा होता है या ऑक्यूपेशन होता है या फिर प्रोफेशन होता है। इसके अलावा ट्रेड को भी या फिर ट्रेडिंग को भी बिजनेस ही बोला जाता है। अब ट्रेड करना या ट्रेडिंग क्या होती है, चलो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूँ। ट्रेड या ट्रेडिंग इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ट्रेडिंग की बात हो रही है बिजनेस के सेंस में। तो बेसिकली अज्यूम करो तुम कोई भी गुड्स या सर्विसेज, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तुमने एक गेहूं का बैग खरीदा कहीं से भी एंड तुमने उसे कम में खरीदा और फिर दूसरी जगह जाके तुमने उसे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच दिया। बेसिकली इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस यही करता है। वे गुड्स खुद बनाते हैं या फिर गुड्स कहीं से खरीदते हैं कम दाम में, कम प्राइस में, और फिर कहीं दूसरी जगह जाकर दूसरे कंज्यूमर्स को उन्हें बेच देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन या फिर अपनी कॉस्ट उसमें ऐड करके। सिंपली दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। इसके अलावा बिजनेस को एक कमर्शियल एक्टिविटी भी कहा जाता है। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब भी यही होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। That's it. Basically business. Businesses are the backbone of the economy. इसके अलावा एक कंट्री के सारे बिजनेसेस को उस कंट्री की बैकबोन भी बोला जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, चलो इस पे थोड़ी बात करते हैं। बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। एक कंट्री के सारे बिजनेसेस उस कंट्री की इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेसेस आर द प्राइमरी इंजन ड्राइविंग इकोनॉमी, यानी कि अगर एक कंट्री की इकोनॉमी एक गाड़ी है तो उस कंट्री के बिजनेसेस उस गाड़ी के इंजन हैं। बिना बिजनेसेस के या बिना उस इंजन के उस कंट्री की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती या फिर ग्रो ही नहीं कर सकती। अब बिजनेसेस को बैकबोन क्यों बोला जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेसेस क्रिएट जॉब्स। एक कंट्री में होने वाले सारे बिजनेसेस से ही उस कंट्री के लाखों करोड़ों लोगों का घर चलता है। सेकंड रीजन इज बिजनेसेस ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स
services and technologies leading to increased productivity and efficiency। तो businesses नए नए products और services create करते हैं जिससे कि इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। अब इसे मैं एक बहुत छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। अज्यूम करो एक कंपनी है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑपरेट करती है। अब ये कंपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करती है जिससे कि लेट से एक प्लॉट ऑफ लैंड है, एक जमीन है और उस पर खेती नहीं हो पा रही तो वो उपजाऊ बन जाती है। या फिर अगर उस प्लॉट ऑफ लैंड पर एक सीजन में 100 किलो गेहूं की खेती होती है या फिर 100 किलो गेहूं की उपज होती है, तो फिर उसी सेम प्लॉट ऑफ लैंड पर सेम टाइम में 100 किलो से ज्यादा गेहूं की उपज हो रही है, 100 किलो से ज्यादा गेहूं की उपज हो जाती है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोडक्टिविटी का कि हमने सेम इनपुट में सेम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट क्रिएट किया। तो बेसिकली इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और एफिशिएंसी बढ़ी। थर्ड इज इनकम जनरेशन। बिजनेसेस इंडिविजुअल्स यानी कि आम जनता के लिए तो इनकम जनरेट करते ही हैं, उसके साथ साथ बिजनेसेस, बिजनेस ओनर्स और शेयर होल्डर्स के लिए भी प्रॉफिट की फॉर्म में इनकम जनरेट करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग। बिजनेसेस एक पर्टिकुलर एरिया में एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अज्यूम करो कहीं पर एक छोटा सा गांव है और उसमें बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं। एक बिजनेस है किराना स्टोर का, एक बिजनेस कपड़े सप्लाई करता है, एक बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचता है, दूसरा बिजनेस स्टेशनरी के आइटम्स बेचता है और एक बिजनेस फल सब्जियां बेचता है, एक बिजनेस ग्रोसरीज आइटम बेचता है और एक और बिजनेस है जो फर्नीचर सप्लाई करता है, एक और बिजनेस है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, एक और बिजनेस है जो उस एरिया में पानी सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये सारे बिजनेसेस मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो इसे ही कम्युनिटी बिल्डिंग बोलते हैं। एंड लास्ट इज टैक्स रेवेन्यू। बिजनेसेस जितना भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है और एक कंट्री के बिजनेसेस ही मेजर टैक्स रेवेन्यू के सोर्स हैं एक कंट्री के लिए। और फिर इसी टैक्स का यूज करके उस कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिक को पब्लिक सर्विसेज देती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। इसके अलावा बिजनेसेस अलग अलग साइज के होते हैं। एक बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस हो सकता है, मीडियम बिजनेस हो सकता है या फिर लार्ज बिजनेस हो सकता है। लार्ज बिजनेस में बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं। बिजनेस को साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है कि एक बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज हैं, उस बिजनेस की टर्नओवर कितनी है और उस बिजनेस का बेसिकली साइज क्या है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस पर। अब बिजनेस के कुछ फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके ऊपर बहुत डिटेल में बिल्कुल अभी मैंने बात की। सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोई चीज परचेज करना या फिर कोई भी चीज लाना या कोई भी चीज सोर्स करना। अगर तुम्हें कुछ चीज बनाने के लिए, लेट्स से तुम्हें पेपर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो लकड़ी कहीं से तुम्हें लानी पड़ेगी ना, सोर्स करनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी, वॉट एवर इट इज। तो बेसिकली इसे प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि बेसिकली कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना या फिर कोई भी चीज बनाना। तुम्हारा फोन भी एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया है, तुम्हारे कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं वे भी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, या फिर इस दुनिया के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में ही बनते हैं। एक बिजनेस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। बिजनेसेस लकड़ी से पेपर या फिर फर्नीचर बनाते हैं, मेटल से कार्स या फिर मशीनरी बनाते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल या फिर अदर पेट्रोलियम आइटम्स बनाते हैं, मिल्क से या फिर दूध से डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी तरह वुल से या फिर कॉटन से या फिर अदर सिंथेटिक फाइबर से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं एंड देन उन फैब्रिक्स को कपड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड है, एवरी बिजनेस इंक्लूड एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स और टू क्रिएट वैल्यू। ये तो एक बिजनेस का सबसे फंडामेंटल पार्ट है। तुम कुछ चीज खरीदते हो और फिर उसे बेच देते हो जिससे कि किसी की जरूरत पूरी होती है या फिर कुछ वैल्यू क्रिएट होती है सोसाइटी में या इकोनॉमी में। प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर पर्सनल कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्टिविटी। अपने खुद के यूज के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाना बिजनेस नहीं कहलाता। सो बेसिकली सेल या परचेस को ही बिजनेस बोलते हैं, जहां पे एक बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और फिर वे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। उसे ही बिजनेस बोला जाता है, उसे ही बिजनेस कहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्स ऑन ए डेली बेसिस या फिर डील ऑन ए डेली बेसिस।
अगर तुम सिर्फ एक बार कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसे बिजनेस नहीं बोला जाता। अगर तुम डेली बेसिस पर सेल करते हो, अगर तुम डेली बेसिस पर बाइंग एंड सेलिंग करते हो या सेल करते हो तो उसे बिजनेस बोला जाता है। अ वन टाइम सेल इज नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस। अगर तुमने एक बार किसी चीज को बेचा, अगर तुमने बस एक बार किसी चीज को बेचा और फिर तुम पूरे साल कुछ नहीं कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट्स के सरवाइव नहीं कर सकता। अब इसके भी कुछ बहुत बड़े एक्सेप्शन हैं, जैसे कि फेसबुक को मार्क जकरबर्ग ने 2004 में स्टार्ट किया था और फिर 5 साल बाद 2009 में फेसबुक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। बिल्कुल इसी तरह जेफ बेजोस ने अमेजोन को 1995 में स्टार्ट किया था, तब इसका नाम कैडेबरा था और फिर पूरे 6 साल बाद 2001 में पहली बार अमेजोन ने एक क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया था। इसके अलावा इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी टेस्ला को 2003 में स्टार्ट किया था और फिर पूरे 10 साल बाद, जी हाँ, पूरे 10 साल बाद 2013 में टेस्ला ने पहली बार प्रॉफिट बुक किया। तो इन एग्जाम्पल से हमें बस यही सीखने को मिलता है कि एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने में सालों, एटलीस्ट सालों लगते हैं और कई केसेस में डेकेड्स भी लग सकते हैं, 10-10 साल भी लग सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे इन सालों की मेहनत के बाद जो बिजनेस बिल्ड होता है दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी बिग। तो हाँ, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बिना प्रॉफिट्स के भी कंपनीज सालों साल तक चलती रही और वे मरी नहीं। पर यूजुअली अगर तुम एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हैं या फिर बहुत बड़े बड़े प्लान्स नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स नहीं हैं, तो बिना प्रॉफिट के तुम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। बिना प्रॉफिट के तुम्हारा बिजनेस बहुत जल्दी मर जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द रियलिटी। तो एक बिजनेस का सोल पर्पस या मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट अर्न करना। दैट्स इट। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा या नहीं, या तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ये बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो कितना ही लॉजिकल या इंटेलिजेंट या स्मार्ट बिजनेस ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर हो, वो भी ये फोरकास्ट नहीं कर सकता कि बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। तो फाइनली कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। जिस दिन से तुम ये डिसाइड करते हो कि मुझे बिजनेस करना है, उसी दिन से तुम्हारी रिस्क टेकिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। रिस्क इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। बिना रिस्क के एक बिजनेस नहीं चल सकता। रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें बिजनेस करना है और तुम ये रिस्क लेते हो तो इट्स ऑल वर्थ इट। अगर तुम फेल भी हो गए तब भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया और तुम फेल हो गए तो तुम्हें एटलीस्ट अपने डेथ बेड पर रिग्रेट नहीं होगा। तो फाइनली मैं रिस्क पर यही कहना चाहूंगा, बिजनेसेस फेल, फाउंडर्स लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। एंड एट लास्ट मैं दोबारा से ये रिपीट करूंगा, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू योर कस्टमर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स डू इट अगेन टुमारो।